हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है खोट्ठा सीखे इंडिया। ठीक है दोस्तों, बाय। मेरा नाम है शेषनाथ कुमार और मैं आज जो वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, वो जेपीएससी जेएसएससी झारखंड पुलिस और वैसे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें खोट्ठा से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो उत्पाद सिपाही के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी खोट्ठा से प्रश्न आने वाले जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको 40 यानी आज मैं आपको मोर देन 40 प्लस एमसीक्यू देने वाला दोस्तों। 40 प्लस एमसीक्यू, ठीक है, वो भी किसी एक कहानी से। यानी आज जो मैं कहानी चूज किया हूं दोस्तों, वो है उबार कहानी, सोन माटी किताब का उबार कहानी। इससे पहले आपने मेरा लेखक परिचय का एमसीक्यू नहीं देखा है दोस्तों, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लेखक परिचय का एमसीक्यू भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, सोन माटी कहानी का सबसे पहला कहानी है उबार। उसका जो दोस्तों मैं एमसीक्यू ले आया हूँ 40 प्लस एमसीक्यू। तो चलिए बिना टाइम पास करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आज जो देखिए दोस्तों, मैंने अपने हाथों से इसको लिखा है खोट्ठा सीखे इंडिया का उबार। वन लाइनर है दोस्तों, ये एमसीक्यू नहीं, वन लाइनर पे मैंने तैयार किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन देकर फिर सही को लगाना है, उससे अच्छा है कि सटीक है कि एक ही को हम लोग रेडी करते हैं, एक ही पे हम लोग तैयारी करते हैं, एक ही ऑप्शन को सीधा मैंने वन लाइनर बनाया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है। चलिए आप भी साथ साथ दोस्तों नोट करते जाइए, हो सके तो आप ट्राई कीजिए कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते चले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उबार कहानी के लेखवैया क्या लागत। यानी उबार कहानी का लेखवैया कौन है, तो उनके लेखवैया कौन है दोस्तों, वो है डॉक्टर विनोद कुमार। उनके लेखवैया कौन है दोस्तों, डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का। सेकंड क्वेश्चन है कि उबर कहनी के लमर कई नंबर ला गए। ठीक है दोस्तों, उबर कहनी कई नंबर के कहानी लायक। लमर मतलब होता है दोस्तों नंबर, तो कितना नंबर का कहानी है, तो उबार जो कहानी है दोस्तों, वो 1 नंबर या 1 नंबर के कहानी लाए। यानी सोन माटी किताब में उबार जो कहानी है दोस्तों, वो 1 नंबर पे लिखा गया है। दूसरा नंबर में जिंदगी की दौहानी, तीसरा में धुआं धंधा, ऐसा करके चौथा में माइक लॉर, ऐसा कर करके दोस्तों जो कहानी है आगे बढ़ता गया है। तो नंबर से भी कभी कभी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अगला जो हम लोग का प्रश्न है दोस्तों, वो है उबार कहानी कौन किताब के कहानी लाए। उबार कहानी कौन किताब के कहानी लाए, तो अभी मैंने बता दिया दोस्तों इससे पहले वाला क्वेश्चन 2 नंबर पे कि सोन माटी किताब के। ये जो कहानी है दोस्तों, ये किसका है, सोन माटी किताब का है दोस्तों। ठीक है, ये सोन माटी का किताब का है, तो इसीलिए ये सोन माटी किताब का 1 नंबर का कहानी है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, उबार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उसका क्या है, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं दोस्तों, पूरा क्वेश्चन आ जाए। लिखा हुआ है कि सोन माटी कहानी के हिसाब है, मानी सोन माटी के हिसाब मतलब सोन माटी के अनुसार किसका अगवाइले देश के अगवा है। सोन माटी कहानी के अनुसार कौन चीज का अगवाइले मतलब आगे होने से देश आगे बढ़ता है, तो उसका आंसर है दोस्तों गांव। उसका आंसर क्या है दोस्तों, गांव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का जो है, फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन में कि उबार के यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो बात किया गया, उबार के मने की हवा है। यानी उबार का मतलब क्या है दोस्तों, तो आदमिक उद्धार मतलब कोई भी व्यक्ति जब किसी कष्ट प्रॉब्लम से निकल जाता है, तो उसी को बोलते हैं आदमिक उद्धार। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों उधार है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्धार बोलते हैं दोस्तों। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ पर करेक्शन करके लिख देता हूं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उद्धार। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, उद्धार। तो ये ऐसे कुछ लिखाएगा, उद्धार। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, उद्धार है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आप भी साथ ही साथ नोट करते चलिए दोस्तों। तो छठा जो हम लोग का क्वेश्चन है कि उबार कहानी आदमी
उदार की तुलना डैश से करल गेल है, यानी आदमी उबार कहानी में आदमी का उदार का किससे तुलना किया गया है, तो उसको उदार किससे तुलना किया गया है, देवता से तुलना किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर 7 नंबर पे आते हैं, ई कहानी केकर मुख्य पात्र की लाए, ई कहानी के मुख्य पात्र के नाम की लाए, तो मुख्य पात्र के नाम है दोस्तों झबरू। ठीक है, यहाँ जो मुख्य पात्र है दोस्तों झबरू, और झबरू का बेटा बिहारी, लेकिन यहाँ पर ज्यादा मुख्य काम क्यों कर रहा है, झबरू कर रहा है दोस्तों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, उबार कहानी टूटपुंजिया किसान केकरा कहल गया है, यानी उबार कहानी में टूटपुंजिया किसान केकरा कहल गया है, तो झबरू के, किसको कहा गया है दोस्तों, तो झबरू को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो हम लोग का ये है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि झबरू ई कहानी में गाँवे किसान के प्रकृति कैसन हल है, यानी किसान का जो प्राकृतिक है दोस्तों, प्रकृति है मतलब उसका वो कैसा है, मतलब किसकी तरह है, तो किसकी तरह है दोस्तों, पहलवान रकम, रकम मतलब होता है तरह, पहलवान रकम। तो इस कहानी में किसान का जो प्रकृति है वो कैसा है दोस्तों, वो है पहलवान की तरह है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, झबरू के कई गो बेटा और बेटी हलते, तो झबरू के कई गो बेटा और बेटी हल, तो झबरू के एगो बेटा और 2 गो बेटी हल, एगो बेटा की नाम ला बिहारी, की नाम ला एगो बेटा बिहारी, और 2 गो बेटी की नाम ला पर्वतिया और सुमिया, पार्वतिया और सुमिया। ठीक है दोस्तों, तो झबरू का एगो बेटा था जिसका नाम था बिहारी, और 2 गो बेटी थी जिसका नाम था पार्वती और सुमिया, पार्वतिया और सुमिया। फिर बोला गया है, किसान के छाती कबे चाकर भे गए, किसान के छाती कबे चाकर भे गए, चाकर मतलब होता है दोस्तों, चाकर मतलब होता है चौड़ा, चाकर मतलब क्या होता है, चौड़ा। तो किसान का छाती कब चौड़ा हो जाता है दोस्तों, तो पानी और हवा देवे तब है, यानी पानी और हवा साथ दे तब है, जब किसान का दोस्तों पानी और हवा ये दोनों सही समय पर होता है, तो किसान का छाती क्या होता है, चाकर हो जाता है दोस्तों, गर्व से फूल जाता है, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर आगे बात करते हैं, आगे जो कहानी के बारे में बात की, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, मैंने इससे अब दूसरा पेज पे आ गया है। तो सॉरी दोस्तों, अगर अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से इसको तैयार किया है, तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर वो कोना से मैंने इस कहानी का कोना से ले लिया है जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो वैसे भी क्वेश्चन को मैंने रखा है, और जिसके आने की भी चांसेस है उसको भी रखा है दोस्तों। तो कहीं स्किप मत कीजिए, पूरा देखने का कोशिश कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कैसा क्लास है दोस्तों, ये क्लास है कंप्लीटली फ्री क्लास है दोस्तों, फ्री। और फ्री क्लास का मतलब ये हुआ कि आपको कोई पैसा नहीं देना है, और साथ ही साथ एक काम भी करना होता है जिसको हम लोग शेयर बोलते हैं दोस्तों, तो अपने दोस्त को प्लीज प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये फ्री क्लास हक करने का आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग का भी है, आपके जरूरतमंद दोस्त को भी है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो नए हैं इस वीडियो में, जो नए लोग हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ऐसे में आपके लिए और मतलब एमसीक्यू का लाता रहूंगा। ये झबरू का मतलब सोन माटी किताब का दूसरा एमसीक्यू है, पहला लेखक परिचय और दूसरा उबार से बन रहा है दोस्तों। तो चलिए और अब बात आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है 12 नंबर का क्वेश्चन है, झबरू के जमीन कितना हल है, यानी झबरू के पास कितना जमीन था, तो 2 कट्ठा, तो कितना जमीन था दोस्तों, 2 कट्ठा। ठीक है, अगला पूछा गया है, बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को दोस्तों कोटा में इंस्पेक्टर बोलते हैं, बने के आशीष दल हल, यानी उसको बिहारी, झबरू का बेटा जो बिहारी था उसको इंस्पेक्टर बनने का आशीर्वाद किसने दिया था दोस्तों, तो बिहारी का आजी, बिहारी का आजी, आजी का मतलब होता है दादी, तो बिहारी का दादी उसको आशीर्वाद दी थी उसको इंस्पेक्टर बनने के लिए, जो कोटा में इंस्पेक्टर बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, झबरू केकर छुआ के छठी में हजामत बनवे गेल, यानी झबरू जो था वो किसका छठी में अपना दाढ़ी चूल कमाने गया था, यानी सेविंग कराने गया था दोस्तों, तो वो कौन थे, वो है तिलका कुमार के, तिलका कुमार के बेटा के छठी है उसमें वो गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फिर बात किया गया है कि
माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। पहले बात तो ये जान लीजिए दोस्तों, ये एक लोक उक्ति है। लोक उक्ति क्या है? एक कहावत है, लोगों द्वारा कही गई बात है। माछी मतलब, यहाँ जो मैं सबका मीनिंग बता देता हूँ। माछी मतलब होता है दोस्तों मक्खी, और घाव मतलब तो आपको पता है घाव। और बादी मतलब क्या होता है? जो जुआ खेलने वाला लोग होता है उसको हम लोग बादी बोलते हैं। और खोजे दाव, दाव मतलब होता है अपना चांस, मौका। तो यहाँ पर बोलता है जिस तरह माछी को क्या चाहिए? घाव चाहिए, उसी तरह जुआ खेलने वाले को एक दाव चाहिए, अपना एक मौका चाहिए। तो यहाँ पर माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव के माने की हो है, तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मौका की खोज, मौका के खोज, यानी मौका का खोज करना। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। बिहारी मैट्रिक पास करवे खातिर झबरू के बेचे पढ़ल। कि बिहारी को मैट्रिक पास करवे खातिर झबरू की बेचलक हल। मतलब झबरू को मतलब झबरू अपना बेटा बिहारी को पास करवाने के लिए क्या बेच देता है? मैट्रिक में पास करवाने के लिए अपन धान खेत बेच दे है, यानी जो है उसको पास कराने के लिए वो धान खेत बेच देता है दोस्तों। झबरू कौन गाछ है? झबरू झबरू कौन गाछे है? छावर है, छावर मतलब छाया, तरे मतलब नीचे, खटिया बिछावलक, खटिया मतलब चारपाई। तो झबरू कौन गाछ के नीचे खटिया बिछालक? तो बड़ गाछक तरे, यानी बड़ मतलब होता है जिसको हम लोग बड़ को हम लोग और किसके नाम? बरगद, बरगद को बोलते हैं दोस्तों बड़। तो बड़ गाछ से मत के नीचे वो बिछाया। फिर आगे बात किया गया दोस्तों कि झबरू कौन बेरा खटियाला बोर के गाछे छोवर बिछालक, यानी झबरू जो था वो कौन सा बेरा पे खटिया जो था वो बड़ गाछ के नीचे बिछावलक मतलब बिछाया। तो वो कौन सा बेरा था दोस्तों? सांझ बेरा था। ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको आप सीरियसली लेकर कॉपी पे नोट करते चले दोस्तों। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं दोस्तों कि झबरू के खातिर खटियाला बड़ गाछे छोरे बिछालक। झबरू की खातिर खटियाला बड़ गाछे बिछालक। तो क्या करने खातिर? अगोरी करे मतलब रखवारी करे। ठीक है दोस्तों, रखवारी। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगोरी के समय झबरू संगे क्या हल है? तो झबरू संग क्या हल दोस्तों? बुधना था, बुधना उसका फ्रेंड है दोस्तों, तो उसके साथ कौन था? बुधना था। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर फिर बात किया गया है, ये बोला गया है कि बिहारी के संगे कई गो संगी कॉलेज जाल थी। तो बिहारी के संगे कई गो संगी, इतना कितना साथी उसके साथ कॉलेज जाते थे? तो तीन गो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 गो, या फिर ऐसा लिखा गया 3 गो। कौन कौन वो 3 दोस्त थे? दिनेश, प्रेम और बिरजू। ये 3 दोस्त थे दोस्तों, जो उसके साथ कहाँ जाते थे? कॉलेज पढ़ने जाते थे। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, गणेश बाबू और महेश बाबू केकर कैसन, मतलब गणेश बाबू और महेश बाबू कैसन आदमी होते नहीं? ये दोनों कैसे आदमी थे? तो घूरपेच मतलब दूसरा का बात में बजाना, यानी उसको फंसा देना। उसको बहुत ही दुष्ट दबंग टाइप का आदमी थे, इसको खोटा में हम लोग घूरपेच बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। संतोष के डायरे मेवा फरा है। संतोष के डायरे मेवा फरा है। यहाँ पर पहले जान लीजिए दोस्तों, संतोष का मतलब, ये जो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का जो मीनिंग है उसको आपको बताना है कि इसका क्या मीनिंग होता है, लेकिन मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बता देना चाहता हूँ। संतोष का मतलब होता है संतोष, और डायरे मतलब होता है डाली। मेवा का मतलब होता है मीठा। ठीक है, यहाँ पर मेवा मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ मेवा जो है यहाँ फल को बोला गया है। मेवा मतलब होता है आपका रिजल्ट, आपका फल। ठीक है, फर है मतलब फलता है। ये कहावत था माने की हवा है, मतलब इस कहावत का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर है सबूर के फल मीठ हवा है, यानी सब्र का फल मीठा होता है। खोटा में उसको सबूर के फल मीठ हवा है, इसको बोलते हैं दोस्तों। तो इसका मीनिंग क्या हुआ वो हम लोग जान गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे दोस्तों बात किया गया है, वो बात किया गया है, अब किसका बात किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर बात किया गया है झबरू का। तो यहाँ पर जो बात, 1 मिनट दोस्तों, ये थोड़ा आगे चला गया है, यहाँ से बात करते हैं। तो यहाँ बात किया गया है बड़ साहूकार के बेटा की नाम हल। तो बड़ साहूकार के बेटा की नाम हल? तो ओकर नाम हल बीरू। की नाम हल? बीरू। इसका नाम क्या था दोस्तों? बीरू था।
ठीक है। और आगे चलते हैं दोस्तों, झबरू कौन मासे खातिर सोचे हलै कि आगू बैच आरू बैच के अबरी बिहारी कॉलेज नाम लिखाई देबो। यानी यहाँ पर बोला गया दोस्तों कि झबरू जो था वो कौन सा महीना में ये सोचता है कि इस बार आरू आरू मतलब आलू बैच के अबरी इस बार बिहारी का कॉलेज में नाम लिखा देंगे। तो कौन सा महीना था दोस्तों, वो महीना था अगहन मास से, यानी अगहन मास था दोस्तों जब वो सोचता था कि आलू बेचकर हम बिहारी का नाम लिखवा देंगे, कहाँ, कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे का बात किया गया है कि झबरू बिहारी के उम्र हवा हलई। तो बिहारी का कितना उम्र हो रहा था दोस्तों, तो बिहारी का उम्र हो रहा था 18 बरिश। बरिश मतलब होता है वर्षा, सॉरी दोस्तों, बरिश मतलब होता है मतलब साल। कितना साल का हो रहा था दोस्तों, कितना वर्ष का हो रहा था वो, तो 18 वर्ष का हो रहा था दोस्तों, उसका उम्र 18 वर्ष हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, बिहारी अपन मने कहाँ भागे सोचे रहल है। तो बिहारी जो था वो भागने का सोच रहा था, क्योंकि उसके पापा जो थे दोस्तों, कहानी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उसके पापा बोल रहे थे कि चाय पकौड़ी खातिरो जुगाड़ करे तो हिंदे अंदर टवाइज ले नहीं चलतो, यानी इधर उधर घूमने से नहीं चलेगा, चाय पकौड़ी यानी खाने पीने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। ये सोचकर बिहारी को बहुत ही खराब लगता अपना मन में, और वो सोचता है कि वो कहीं भाग जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि वो कहाँ भागने का सोच रहा है, तो वो भागने का कहाँ सोचा था, रांची। ठीक है दोस्तों, कहाँ भागने का सोचा था, रांची। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, आगे जो बात किया गया है वो बात किया गया है दोस्तों कि बेटा हम अपन हाड़ बेच के तोर नाम कॉलेज लिखाई देबो। ये बात क्या कहल है, तो दोस्तों ये जो इतना बड़ा बात है, हाड़ मतलब हड्डी, तो बोलता है कि हम अपना हड्डी बेचकर, यहाँ पर ये एक लोकोक्ति है दोस्तों, हड्डी बेचना मतलब एड़ी चोटी का मेहनत करना, अपने आप को एकदम मतलब बोलते हैं दोस्तों, अपने आप को एकदम गिरवी रख कर भी काम करना, जिसको बोलते हैं पैसा लेना, उसी को बोलते हैं बेटा हम अपन हाड़ो बेच के तोर नाम कॉलेज लिखाई देबो। ये बात क्या कहल है, तो ये बात कहे बिहारी के माए, बिहारी का मम्मी ये बोलती है दोस्तों कि हम अपना हड्डी बेच के भी तुमको स्कूल कॉलेज में नाम लिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बोलता है 29 नंबर का क्वेश्चन, ई कहानी के अनुसार गरीब आदमी केकर दुश्मन होगा है। यहाँ पर इस कहानी के अनुसार बताइए कि गरीब आदमी केकर दुश्मन हुआ है, गरीब आदमी के दुश्मन हुआ है, यानी गरीब आदमी का कौन दुश्मन होता है दोस्तों, तो आंसर है सब अमीर आदमी। इस कहानी के हिसाब से बताया गया है कि गरीब आदमी का जो दुश्मन होता है वो होता है सब अमीर आदमी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे भी ज्यादा हम समझते हैं दोस्तों कि आप शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाया गया वीडियो है, मैंने अपने आप लोगों के लिए एमसीक्यू तैयार किया, तो सबको आप सब जो सब तक पहुंचे ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, बिहारी कौन विषय है बेस्ट ध्यान दे रहे, तो बिहारी कौन सा विषय में सबसे ज्यादा ध्यान देता था, तो विषय था दोस्तों साइंस। वो साइंस में बहुत ही अच्छा था पढ़ने में, वो भी साइंस में बहुत ज्यादा ध्यान देता था। फिर बताया गया दोस्तों किसान नींद कैसे रहत है, मतलब किसान का नींद किस टाइप से होता है दोस्तों, तो किसान का नींद हमेशा अधकच्चा, अधकच्चिए मतलब होता है आधा पका हुआ, यानी किसान का नींद नहीं पूरी तरह से होता है दोस्तों, नहीं पूरी तरह से वो सोता है, नहीं पूरी तरह से वो जाग पाता है, तो ऐसा नींद को क्या बोला गया है, अधकच्चिए नींद। तो किसान जो सोता है वो कैसा सोता है, अधकच्चा सोता है दोस्तों। 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ई कहानी है कई गो फसल के बात करल गया है। तो इस कहानी में दोस्तों कई गो फसल का बात किया गया है, तो इस कहानी में दोस्तों दो टाइप का फसल का बात किया गया है, वो है गेहूं और आलू। गेहूं और आलू का बात किया गया है दोस्तों, जिसको आलू बेचकर अगहन मास में आलू बेचकर ही जो पैसा आता है उससे बिहारी का नाम लिखा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसमें और भी बात किया गया है दोस्तों, आलू बेच के 500 रुपया आता है, उसमें से 300 रुपया बिहारी का कॉलेज में और 200 रुपया वहां पर दंड भरा जाता है पंचायत में दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए 33 में झबरू के
गोहाइल, गोहाइल मतलब जहाँ जानवर को रखते हैं उसको गोहाइल बोलते हैं। से डांगर, डांगर मतलब होता है जानवर। के खोल के के खोल हलर या हथ, यहाँ पर बोलता है दोस्तों झबरू का गोहाइल से उल्लू के जानवर को कौन खोल देता है, तो कौन खोल देता है दोस्तों, वीर और महेश, वीरू और महेश। यहाँ पर वीर हो गया दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है वीर नहीं होगा, यहाँ पर होगा वीरू। तो यहाँ पर दोस्तों जो बात किया गया है यहाँ पर कौन होगा, वीरू और महेश, ठीक है। फिर आगे बात किया गया दोस्तों गणेश, गणेश बाबू और झबरू के माझे पंचायत कते दिन कर बैसले, मतलब बैठ बदले बदे बैसले, यानी झबरू और गणेश बाबू के बीच पंचायत कते दिन बादे भेले, यानी कितना दिन बाद हुआ, तो वो 4 दिन बाद हुआ, ठीक है दोस्तों, 4 दिन बाद हुआ। तो कभी कभी पूछ देता है कि गणेश बाबू और झबरू के बीच में जो झगड़ा था उसका जो पंचायती बैठा वो कितना दिन बाद बैठा, तो 4 दिन बाद बैठा दोस्तों, ठीक है। बीरू झबरू के मध्यस्थता करा के, मध्यस्थता मतलब होता है बीच बीच का जो बात होता है दोस्तों, ठीक है। मध्यस्थता कराना मतलब क्या होता है, जब दो पार्टी में झगड़ा होता है दोस्तों तो दोनों को एक जगह पर बैठकर एक कोशिश, एक मतलब बीच का रास्ता निकालना को ही मध्यस्थता बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बीरू झबरू के मध्यस्थता केरे ले कते घूस लागले, तो कते घूस लागले दोस्तों, तो 200 रुपया लगता है। वही हुआ दोस्तों 500 रुपया का वो बेचता है आलू, जिसमें से वो 300 रुपया में झबरू का नाम लिखवा देता है और 200 रुपया में यहाँ पर मध्यस्थता में घूस मांगा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे जो बात पूछा गया है कि पंचायत कौन दिन हल है, तो पंचायत किस दिन था दोस्तों, तो वो दिन था इतवार, संडे के दिन पंचायत हुआ था दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बात किया गया है दोस्तों, चलिए आगे और बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि बिहारी बिहारी आईए यानी इंटरमीडिएट के परीक्षा की है, मतलब क्या हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो उसका रिजल्ट जो हुआ दोस्तों वो प्रथम था, प्रथम श्रेणी में वो पास होता है। फिर बोला गया कते बछर बाद बिहारी के बाप सिराय गेले, तो कते बछर के बाद बिहारी के बाप सिराय गेले, तो 3 बछर के बाद, यानी इसका जो बिहारी का आईए पास हुआ दोस्तों उसका 3 साल बाद बिहारी का बाप मर गया, उसके बिहारी के बाप मर गए, सिराय गेले, सिराय का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है दोस्तों। बिहारी बीए, बिहारी बीए कैसे, ठीक है, बिहारी बीए कैसे कर ले, यानी बिहारी बीए कैसे किया, तो अपन माए के घेचा हंसली बेच के। अब क्या दोस्तों, घेचा हंसली, घेचा मतलब होता है दोस्तों गर्दन, घेचा का मतलब होता है गर्दन, हंसली मतलब एक आभूषण का नाम है दोस्तों जो गर्दन में पहना जाता है, जिसको हम लोग उस टाइम के लिए उस समय का हार भी बोलते थे, गला का हार भी बोलते थे। तो हंसली एक तरह का दोस्तों पहनने वाली सामग्री है, ठीक है। तो बोला गया है कि अपन माई का घेचा हंसली बेचकर बिहारी बीए कर ले। 40 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, आशा करता है दोस्तों कि ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज है, और अभी तक हम लोग 40 क्वेश्चन के करीब है, 40वां क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोग पक्का लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बीए करल केते महीना बादे बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर यानी पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, तो कितना दिन के बाद बन गया दोस्तों, तो वो बन गए, यहाँ है दोस्तों ये क्वेश्चन कि हम लोग को बोला गया है कि बीए करल कते महीना के बाद बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर में चुना जा है, तो कितना दिन बाद में चुना जाता है दोस्तों, तो 3 महीना के बाद, कितना महीना के बाद दोस्तों, 3 महीना के बाद। यानी जो यहाँ पर बात किया गया है दोस्तों कि वो जैसे ही बीए कंप्लीट करता है उसका 3 महीना बाद वो इंस्पेक्टर में चुना जाता है, इंस्पेक्टर बन जाता है। फिर बोला गया है झबरू घार, झबरू घार गाँव के कौन दिखे हल, यानी झबरू का जो घर था दोस्तों वो गांव का किस तरफ था, तो गांव का पूरब दिखे, दिखे मतलब होता है दोस्तों तरफ, पूरब मतलब ईस्ट साइड, तो यहाँ पर पूरब दिखे होकर घर हल है, के कर झबरू के या फिर बोलो बिहारी के, ठीक है दोस्तों। बिहारी
कते बच्चर मैट्रिक करल बाद बैठ लगे, यानी जब बिहारी का मैट्रिक कंप्लीट हुआ दोस्तों तो कितना साल बैठ गया। क्यों बैठा था दोस्तों? कि पैसा का अभाव में, पैसा का बहुत कमी था दोस्तों, जिसके कारण झबरू अपना बेटा बिहारी को आगे नहीं पढ़ा पा रहे थे, इसीलिए वो बैठ गया था। तो कितने साल के लिए बैठ गया था दोस्तों? तो 2 बच्चर के लिए, 2 बच्चर मतलब 2 साल के लिए वो बैठ गया था दोस्तों। और ये रहा सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग इस बार किए हैं। आशा करते दोस्तों अच्छा लग रहा होगा, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। पंचायत कौन गाछे के छोर हल में हल है, यानी पंचायती जो हुआ था दोस्तों वो किस पेड़ के छाव में नीचे हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों बड़ गाछ के, ठीक है दोस्तों। कहाँ हुआ था? बड़ गाछ के, यानी बड़ गाछ का यहाँ 2 यूज है दोस्तों। जब बिहारी के पापा झबरू खटिया लगा रहे थे तो वो पेड़ भी था, कौन था? बड़गाछ। और यहाँ पर भी जो पंचायत हुआ था दोस्तों वो भी कौन है? बड़गाछ की जगह पर हुआ था। बड़गाछ में, उस बड़गाछ के सामने पंचायती हुआ, दोनों के बीच में जबरदस्ता कराने के लिए झबरू के पापा से 200 रुपया घूस मांगा गया। 300 रुपये झबरू को कॉलेज में एडमिशन, आई में एडमिशन हुआ। बीए एडमिशन के लिए उसकी मम्मी अपना गेछा का हंसली बेच देती है और उसको बीए करवाती है। 3 महीना बाद, बीए कंप्लीट का 3 महीना बाद झबरू का बेटा बिहारी क्या बन जाता है? इंस्पेक्टर बन जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर कि 3 साल बाद, यहाँ पर बहुत 3 का बात किया गया, 3 महीना, 3 बच्चा, 3 साल, तो 3 साल बाद आए करल के 3 साल बाद झबरू सिरा जाए, यानी बिहारी के पापा सिरा जाए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप जरूर दोस्तों से अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप इस वीडियो को देखें, अपने लास्ट तक अपना टाइम दिए, इसके लिए आप सभी को बहुत 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 ज्यादा थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्री क्लास करने का हक सबको है, लेकिन उस तक पहुंचाना आपका ड्यूटी है दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू।